व्यक्ति विशेष के अपनी विचारधारा के लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये अपनी इच्छा अनुसार किसी वार्ड को बीच में से तोड़ करके थर्ड वार्ड में जोड़ देना और थर्ड वार्ड को तोड़ करके फोर्थ वार्ड में जोड़ देना। किस प्रकार जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि जनता की सुनवाई होनी चाहिए। वार्ड के अंदर से बीच की आबादी को हटाकर वार्डों का गठन किया गया, बिल्कुल सरासर गलत है। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर पालिका में पुनर्गठन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें वार्डों का पुनर्गठन किया जा रहा है। हालांकि इसमें वार्ड बढ़ नहीं रहे हैं। 25 वार्ड हैं अभी वर्तमान में और 25 ही वार्डों को इधर उधर किया जा रहा है। कुछ जगह कुछ वार्डों में आबादी मिल ही जा रही है, तो कुछ वार्डों से लोगों को कम किया जा रहा है और इधर उधर करके वापस 25 वार्ड का ही पुनर्गठन किया जा रहा है। और इस पुनर्गठन की कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने आवाज़ उठाते हुए इसे गलत ठहराते हुए आज राजसमंद पहुंचकर जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा को ज्ञापन सौंपा। पूर्व गृह मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के जुड़े पदाधिकारी व क्षेत्रीय लोगों ने राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को परिवेदना प्रस्तुत की। उन्होंने सवाल उठाए कि जिस तरह से नगर पालिका देवगढ़ में वर्ष 2020 में ही पुनर्गठन हुआ, 25 वार्ड का गठन हुआ था और उसके बाद अब फिर से दोबारा इसमें पुनर्गठन किया जा रहा है, जबकि न तो आबादी बढ़ी है और न ही ऐसी कोई स्थिति बनी है कि अभी वर्तमान में नगर पालिका का पुनर्गठन किया जाए। जब वार्ड नए नहीं सृजित हो रहे हैं या गांवों को नगर में नहीं मिलाया जा रहा है, तो फिर पुनर्गठन की कहाँ ज़रूरत है। इस तरह के सवाल क्षेत्रीय लोगों ने उठाए और सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नगरवासियों का कहना है कि जो पुनर्गठन की कार्रवाई जो की जा रही है वह पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक दृष्टि से अपने अपने विचारधारा के लोगों को इधर उधर बांटने का काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे नगरपालिका के उसमें राजनीतिक फायदा एक संगठन विशेष को मिल सके। इस तरह के गंभीर आरोप भी क्षेत्रीय लोग लगा रहे हैं। आइए जानते हैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए ये क्षेत्रीय लोग क्या कुछ कहते हैं। आज कैसे आना हुआ ज्ञापन देने? सन 2021 में नगरपालिका देवगढ़ में नगरपालिका के चुनाव हुए थे। उन चुनावों में वार्डों हुआ था वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर 20 वार्डों के 25 चुनाव हुआ था। अब 5 साल के पहले ही उन वार्डों में परिवर्धन कर वापस पुनः निर्माण वार्डों का गठन करना नीति के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 और 9 में साफ प्रोविज़न है कि जब तक किसी भी नगरपालिका क्षेत्र की जनगणना नहीं हो जाती तब तक वापस वार्डों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। लेकिन बिना जनगणना के ही 2011 के आधार पर 2011 से लेकर आज 2025 है, कम से कम 14 साल के पीरियड में कई बार चुनाव हुए, लेकिन कोई वार्डों का पुनर्गठन वगैरह नहीं हुआ। अब समाज विशेष के व्यक्ति विशेष के अपनी विचारधारा के लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये अपनी इच्छा अनुसार किसी वार्ड को बीच में से तोड़ करके थर्ड वार्ड में जोड़ देना और थर्ड वार्ड को तोड़ करके फोर्थ वार्ड में जोड़ देना, इस तरह की घटिया किस्म की बातें चल रही हैं। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 और 9 में साफ स्पष्ट है कि जब तक जनता की पब्लिक की सुनवाई होकर के उनकी कष्ट क्या है वो क्या चाहते हैं, जब तक ये सुनवाई नहीं होगी उसके पहले ये मनमकसूद वार्डों का गठन करना नियमों के विरुद्ध है। इस वजह से हमने जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है कि जो वार्डों का गठन किया जा रहा है या किया गया है और आपने जो इसके ऊपर आपत्ति मांगी है, हमारी इस पर एक से अधिक बार की आपत्ति है। क्यों कि वार्डों के गठन में वार्डों की जो अधिकतम सीमा का निर्धारण है वो 15% है, लेकिन अभी जो वार्ड बनाए जा रहे हैं 30 से 40% की सीमा रख करके बनाए जा रहे हैं। और
एंटी साइक्लोन वार्डों का गठन होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल साइक्लोन पस के आधार पर वार्ड बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। कई जगह तो वार्डों को तो पॉकेट में बना दिया गया है। वार्ड बनने चाहिए या तो लंबे या गली के शुरुआत से लेकर के और पैरेललिटी में, और जनसंख्या की समानता, और नजरी नक्शा बिल्कुल एक भी वार्ड का नहीं बनाया है और अपना मनमकसूद बना दिया है। आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए हम 30-40 आदमी आए हैं और हर वार्ड की आपत्ति पेश की है। तो आपकी मांगे थी, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, क्या कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा मैं इसकी जांच करवा कर बहुत जल्दी इसका निराकरण करूँगा। वैसे अगर गठन होता है तो इससे नुकसान क्या है पब्लिक? नुकसान क्या है? आज 5 आदमियों को तोड़ के, 5 घरों को तोड़कर किसी वार्ड में मिला दो आप, और बाकी वार्ड को पॉकेट जो दूसरा वार्ड है उसमें तोड़ के इस वार्ड को मिला के दूसरे वार्ड में मिला रहे हो आप। मतलब जनता के साथ में बिल्कुल बेवफाई की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये एंटी क्लॉक बनना चाहिए वार्ड, एंटी क्लॉक नहीं बना रही है। कहीं तो क्लॉक वाली बना रहे हैं, कहीं एंटी क्लॉक बना रहे हैं, अपनी मन मर्जी बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पति आपके किसी एक व्यक्ति विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने की, अच्छा मतलब पहुंचाने की है। जो आज सत्ता में है, जो नगर पालिका में बैठे हुए हैं, उनको लाभ पहुंचाने की एक ही मकसद है कि किस प्रकार जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि जनता की सुनवाई होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने अपने मन में मकसूद वार्ड बना दिए हैं, जहाँ पर 4-5 घरों को तोड़कर दूसरे वार्ड में मिला दिया है, वहाँ से तोड़कर चौथे वार्ड में मिला दिया है। इस प्रकार कोई पॉकेट सिस्टम नहीं है कि वो क्या है, एक पॉकेट बना दिया इन्होंने, जबकि एंटी क्लॉक होना चाहिए। क्लॉक वाइज भी नहीं है, एंटी क्लॉक होना चाहिए हमेशा वार्ड। आज या जिला कलेक्टर पहुंचे तो पहले एसडीएम स्तर पे या तहसील में आप नहीं, ये जिला निर्वाचन अधिकारी को ही हमको ये प्रचित करना था अपनी आपत्तियाँ। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी के पास गए, हम अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी जाएंगे। ये जो आपने यहाँ जिला के स्तर पर पहुँचे, क्यों ऐसी नौबत आई, यहाँ आना पड़ा? इन्होंने बिना नगर पालिका के नियमों को परे रखकर, जबकि 2020 में ही इसका परिसमन हुआ था। पूर्व में हमारे 20 वार्ड थे देवघर में, जिसका 25 में गठन हुआ और 25 वार्ड से चुनाव लड़े गए। मात्र 4 साल में ही वार्डों का गठन किया जा रहा पुनः, जबकि 2000 साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ 2011 की जनगणना के आधार पर ही वार्डों का परिसमन होगा। जब आपने किसी प्रकार की वार्डों की संख्या घटाई नहीं, वार्डों की संख्या बढ़ाई नहीं, तो फिर परिसमन किस बात का? परिसमन इन्होंने इस बात का किया, जितने भी जो कांग्रेस के वार्ड थे, वर्तमान में अभी हमारे 10 कांग्रेस के जो पार्षद हम हैं, उन 10 वार्डों के अंदर तोड़ फोड़ करके पॉकेट नुमा अपनी विचारधाराओं के लोगों को अलग जगह ले जाना और एक विचारधारा का समान वार्ड बना देना। जिस एक ही समुदाय विशेष का वार्ड नंबर 20, 21 और 22 थे, उन तीनों वार्डों को समायोजित करके एक वार्ड में समायोजित कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत है। इनका बिल्कुल मापदंड रखा ही नहीं। इन्होंने कहा उत्तरी दिशा से होके क्लोज वाइज घूमना चाहिए, वो नहीं रखा। दूसरा, वार्ड के अंदर परिसमन करने के लिए जो नजरिया नक्शा का जो होता है, इन्होंने नजरिया नक्शा नहीं बना के गूगल मैप से कलर वाला एक नक्शा बनाया। उस नक्शे के अंदर वार्डों को अलग अलग कलर से दर्शाए गए कि पीला रंग 1 नंबर, लाल रंग 2 नंबर, इस प्रकार। लेकिन यहाँ किसी प्रकार से नहीं दर्शाया गया इस वार्ड में कहाँ से होके कहाँ जाना पड़ेगा। वार्ड के अंदर से बीच की आबादी को हटाकर वार्डों का गठन किया गया, बिल्कुल सरासर गलत है। हम श्रीमान जिला कलेक्टर साहब से, जो कि इस आपके परिसमन के निर्वाचन अधिकारी है, हम इनसे अपेक्षा रखते हैं कि ये निश्चित न्यायप्रिय बात करेंगे और उचित, जिसने भी इन वार्डों का परिसमन किया है उनको बैठकर वापस परिसमन को उचित करे और एक न्याय मिले, जिससे संविधान और आम जन को विश्वास रहे। अगर इस प्रकार परिसमन करना है, फिर आप चुनाव ही क्यों करवाते हो? फिर आप 25 के 25 ही आपके वार्ड बिना नियम बिना किए कर दो। ये आप अगर ये इसी प्रकार करना चाहते हो तो फिर ये आपकी मंशा और ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होगा। हम तो यही उम्मीद चाहते हैं संविधान जिंदा रहे, आप नियम के तहत करो और नियम के तहत कार्य करो। इसीलिए हम आज देवगढ़ से माननीय जिला कलेक्टर महोदय के पास आए। वहाँ देवगढ़ तो हम किसी को बोल सकते नहीं, वहाँ सुनवाई हो सकती नहीं, इसीलिए हमने ये निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब के पास आए। भाई, आप इसके सबसे बड़े अधिकारी हो, आप इसको संज्ञान में लो।
जब तक नगर पालिका के क्षेत्र का कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हो, कोई गांव नहीं जुड़े या कोई गांव नहीं हटाया गया हो, तो नगर पालिका का जो अधिनियम है धारा 6(2) ये स्पष्ट रूप से करती है कि जब तक कि नवीन जनगणना नहीं हो जाए उससे पूर्व वार्डों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने, जबकि अब 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही पुनर्गठन किया जा रहा है, इनको इंतज़ार करना चाहिए था अगली जनगणना पूर्ण होने का। 2021 की जो जनगणना है साल भर में होगी, 2 साल में होगी, उसके इंतज़ार की बात करते तो हमें समझ में आता कि भाई नियमानुसार हो रहा है। फिर वार्डों का शुरुआत इन्होंने की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि ये भी अधिनियम में बिल्कुल क्लियर है कि नॉर्थ साउथ कोने से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज शुरू करना है। इन्होंने क्या किया, जहाँ इनकी सुविधा हुई वहाँ क्लॉकवाइज चले, और जहाँ इनको क्लॉकवाइज जाने में सुविधा नहीं हुई तो वहाँ एंटी क्लॉक चले गए, और जहाँ वापस, और चक्रीय क्रम का भी इन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। 12 के बाद 13 नंबर का वार्ड आना चाहिए, उदाहरण बता रहा हूँ, लेकिन 12 की पूरी सीमा 11 से जुड़ी हुई है, 13 की पूरी सीमा वार्ड 11 से जुड़ी हुई है। इस तरह के इन्होंने पॉकेटों को इस तरह से तोड़ा है कि इस पॉकेट में हमारी विचारधारा के लोगों को रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनको हटा करके उस वार्ड में डाला है जहाँ इनकी विचारधारा के लोगों को लाभ वहाँ नहीं मिल सकता, तो उनको लाभ देने के लिए इस तरह के पॉकेट में वार्ड नंबर 15 पूरी तरह से पॉकेट में बना हुआ है। वार्ड नंबर, ये राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। ये अपनी एक राजनीति तो है ही, लेकिन ईओ साहब ने, नगर पालिका जो कि सरकारी संस्था है, उन्होंने इस तरह से किसी राजनीतिक दल को लाभ लेने के लिए नहीं करना चाहिए। तो हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से जांच कराने एवं इन्होंने जो नजरी नक्शा नहीं जारी किया है उसको जारी कराने। जब नजरी नक्शा जारी हो जाएगा तो एक गली को बीच में नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इनको उस पॉकेट में आधी गली शूट कर रही है, तो उस गली को बीच में तोड़ करके वार्ड नंबर 21 में से हटा करके उसको वार्ड नंबर 19 में डाल दिया। किसी के वार्ड नंबर 19 के पॉकेट को तोड़ के वार्ड नंबर 21 में डाल दिया। यानी कि जहाँ मैक्सिमम इनको अपनी विचारधारा के लाभ हो सके इस तरह का किया है, जो कि बिना किसी कारण के बदलाव किया जा रहा है। जो भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 जो हमें ये अधिकार देती है, बिना कारण के किया गया बदलाव न्यायिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवगढ़ में अभी 25 वार्ड पहले थे, आज की तारीख में भी ये 25 वार्ड ही हैं। न इसमें जनसंख्या कोई बढ़ रही है न घट रही है, तो ये वार्ड बनाए क्यों जा रहे हैं? इसमें अधिशासी अधिकारी वो कोई राजकीय, अपने राजकीय नौकर है, तो उसको नियमों के विरुद्ध काम करने की कहाँ ज़रूरत पड़ी? वो ऐसा क्यों कर रहा है? कौन से नियम के तहत कर रहा है? नगर पालिका नियमानुसार वार्ड बने हुए हैं, उनमें कोई घटत बढ़त नहीं है, वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। राजस्थान सरकार से कोई ऑर्डर ऐसे नहीं मिले हैं कि आपको इनको बढ़ावें। जब जनता उतनी है, वार्ड संख्या उतनी है, तो फिर ये ऐसा काम क्यों किया? इसके लिए मैं तो ये कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने अलग कागज़ भेज रहा हूँ, इस ईओ के खिलाफ़ कार्रवाई की जावे। वो राजनीतिक आदमी तो है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट का आदमी है, उसको फॉलो करना है गवर्नमेंट के नियमों को। तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट जो कह रही है उसके अधीन उसको काम करना है। ये जो वहाँ की जो राजनीतिक आदमी हैं वो अपने परिलाभ के अनुसार जैसा काम कर रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अनुचित है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ये परिसीमन तो तुरंत रोका ही जावे, लेकिन ऐसा जो किया, आज जनता को परेशान होकर के यहाँ आना पड़ा, अपने कारोबार छोड़ करके आना पड़ा, उसके खिलाफ उसका एक्शन लिया जाए, उसको चार्जशीट दी जाए, उसको तुरंत निलंबित किया जाए और इस कार्य को तुरंत रोका जाए। तो आपने सुना किस तरह से क्षेत्रीय लोगों में, कांग्रेस के पदाधिकारियों में इस पुनर्गठन की कार्रवाई को लेकर वे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस तरह जो नगर पालिका अधिनियम के नियमों के विरुद्ध पुनर्गठन की जो कार्रवाई की जा रही है वह पूर्ण रूप से संविधान के विरुद्ध है।
ऐसे में नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग उठाई। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत के साथ ही देवगढ़ नगर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नरानिया, नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह सोलंकी, पार्षद फारूक मोहम्मद, इकबाल मोहम्मद, हंसराज कंसारा, धनी देवी, गुलाम रसूल, रिजवान फारूक, रविल फिरोज मोहम्मद, वकील आसिफ मोहम्मद, रमजान मंसूरी, दरमेश सालवी, नूर मोहम्मद, किशन लाल सालवी, ईश्वर लाल रेगर सहित कई शहरवासी मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए तत्काल प्रभाव से जिला कलेक्टर से अनुरोध किया कि इस कार्रवाई को रोका जाए और साथ ही जो इस तरह नियम विरुद्ध जो कार्रवाई कर रहे हैं उन अधिकारियों व कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई और इस कार्रवाई को नहीं रोका गया तो क्षेत्रीय लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार स्तर पर भी जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।